हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 12 जून से 17 जून तक जो एग्ज़ाम हुए थे उसके सभी शिफ्ट के जीएस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागोमी साईनाथ को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया एक उपग्रह को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तभी इसे संविधान दिवस मनाया जाता है। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? तो अमेजन वर्षा वन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे और पुष्यभूति राजवंश के से थे ये। नेक्स्ट है, सेंटोस कहाँ पर है? मीन्स की कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में है। सेंटोस ब्राज़ील में है, जिसे कि कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। केप केमोरिन किस राज्य में है? तो केप केमोरिन तमिलनाडु में है। लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की मोम्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर उत्पादित होता है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा में उत्पादित होता है। 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो 2021 में राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता मीन्स की भाग 2 से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आता है। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड सबसे दुर्बल अम्ल है। और जो प्रबल अम्ल हैं उनमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो चारों हैं ये प्रबल अम्ल हैं, और एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये आपके दुर्बल अम्ल में आते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जिया मोइनुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जिया मोइनुद्दीन डागर रुद्रवीणा से संबंधित हैं। भारतीय शहनाई वादक में है बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान। और सरोद वादक में है उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अली अकबर खान। सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान। तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुर लाल, शांता प्रसाद मिश्रा, जिसे कि गुदई महाराज भी कहा जाता है, अनोखे लाल मिश्रा, कंठे महाराज और किशन महाराज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत गांव के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। 25 अगस्त 2005 को यह अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम नरेगा रखा गया। 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ और 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र तारापुर में स्थापित हुआ है, और ये यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया है। मुंबई राज्य का विघटन महाराष्ट्र और किस राज्य में हुआ है? तो मुंबई राज्य 1 मई 1960 में विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। मतलब मीन्स की मुंबई का विघटन 1960 में हुआ था और इसे गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। महागुजरात आंदोलन भारत के मुंबई राज्य के गुजराती भाषा लोगों के लिए अलग अलग राज्य के निर्माण को मांग लेकर चलाया गया था। इसके फलस्वरूप 1 मई 1960 को गुजरात का निर्माण हुआ। गुजरात का निर्माण कब हुआ है? तो 1 मई 1960 को गुजरात का निर्माण हुआ है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1865 में इंडियन सिविल सर्विस की पहली परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूरा होने से पहले समाप्त हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक
चली थी और यह पहले ही समाप्त हो गई। इस योजना को 1978 में चौथे वर्ष के अंत में जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। में इसकी 1 साल बाकी था, तभी जनता पार्टी के द्वारा 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। कुटुम्बश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है? तो कुटुम्बश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन केरल राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। कैलकुलेट नेट वर्थ क्या है? तो सब्सट्रैक्ट टोटल लिएबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। अल्पाधिकार क्या है? तो अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक या उत्पादक या विक्रेता होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241 में वर्णित है। जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही उच्च रहते हैं तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही उच्च रहते हैं तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारतीय महिला विजेता कौन बनी? तो ये दीपिका कुमारी बनी है। दीपिका कुमारी 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारतीय महिला विजेता बनी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत नर्मदा शिल्प के पुनरुद्धार और कारीगरों और बुनकरों के कौशल के 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ कश्मीर में किया गया है। किस मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो EEPROM, जिसे कि इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेज्ड गॉड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे पुनः प्रोग्राम में किया जा सकता है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बेगमपुरी मस्जिद को बादशाही मस्जिद भी कहते हैं और मोहम्मद तुगलक ने 1350 ईस्वी में दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे खारा समुद्र है यह मृत सागर है, इजराइल में है, जो कि जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा में आता है। ली कावर्सियर किस असेंबली के वास्तुकार हैं? तो जो ली कावर्सियर हैं ये पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इन्हें कोलकाता भेज दिया गया था। भूख लगने को सिग्नल देने हेतु सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो भूख लगने को सिग्नल देने हेतु जो सक्रिय हार्मोन है वह लैप्टिन, ग्रेनिन एंड न्यूरोपेपिड वाई। क्या क्या है? लैप्टिन, ग्रेनिन एंड न्यूरोपेपिड वाई। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर हुई थी? तो ये रांची झारखंड में हुई थी। निग्रोइड्स प्रजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो निग्रोइड्स प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। माधव निदान में कितने भाग हैं? तो माधव निदान में 2 भाग और 49 अध्याय हैं। हुसोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हुसोई नृत्य असम राज्य से संबंधित है। विरासत स्थलों को किस योजना के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो विरासत स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना की गई थी। बाबर किस उम्र में फरगना का राजा बना था? तो बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगना का राजा बना था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। राय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राय नृत्य बुंदेलखंड राज्य से संबंधित है। सुनामी में भूकंप की तीव्रता क्या रहती है? जिसमें समुद्र में चक्रवात आता है। तो जो भूकंप की तीव्रता 6.5 से ऊपर रहती है तो समुद्र में चक्रवात आता है। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करके पहले सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसकी क्षमता कितनी है? तो इस संयंत्र की क्षमता 56 kVA है। कितनी है? 56 kVA है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की है। तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को कृषि में आधुनिक तकनीकी के साथ प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया तन्वा प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 संविधान के 73वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। जो संविधान का भाग 9 है वह 73वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था और भाग 9A संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कितने केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो 69 केजी बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखांकन कौन करता है? तो सीएजी के द्वारा किया जाता है। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। और सीएजी से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 148 है। 148 सीएजी से संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम राष्ट्र की अलग मांग की गई थी। पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में रखा गया। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के प्राचीन जो शिलालेख थे ये प्राकृत भाषा में थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वास्तविक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की सालाना वृद्धि करना रखा गया था? तो 25% की वृद्धि करना रखा गया था। दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य 5 साल की अवधि में 1956 से 1961 में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि रखा गया था। 2021 कोपा अमेरिका विजेता कौन है? कोपा अमेरिका विजेता 2021 के अर्जेंटीना है और उप विजेता है ब्राजील। और बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी है जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। जापान में माउंट फ्यूजी किस प्रकार का पर्वत है? तो जो जापान में माउंट फ्यूजी है यह ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। माउंट आबू किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो माउंट आबू अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार में पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति को उत्साह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो ये ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को दिया गया। ऋग्वेद में 1028 सूक्त के साथ कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त के साथ 10 मंडल हैं और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में पूरे 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था? तो ये आंध्र प्रदेश से राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था। शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री द्वारा किस रूप में किया जाता है? तो शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर निर्देश लाने और निष्पादित करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा निर्देश लाने और निष्पादित करने के लिए जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य लोहे की खान से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूरत आपका लोहे से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज को किससे जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है यह प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक हैं। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का 61वां टेक्नोलॉजी केंद्र कोहिमा में खोला गया है जो कि नागालैंड में आता है और सितंबर 2021 में खोला गया है। ISSF वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है? तो ISSF वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ है। राजा पुरूरवा तथा उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा कालिदास के किस नाटक में है? तो विक्रम और सीयम में इनके विवाह की कथा इनके प्रेम और विवाह की कथा कालिदास के द्वारा लिखित इस पुस्तक में है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे प्रिक्स होगा। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स से 2021 किसने जीती है? तो ये डेनियल रिचार्डो ने जीती है। 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो गांधीवादी योजना की व्याख्या श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा की गई थी। विश्व में दूध उत्पादन प्रथम देश कौन सा है? तो विश्व में प्रथम देश दूध उत्पादन में है भारत। 22% वैश्विक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध देने वाला राज्य है जो कुल दूध उत्पादन में लगभग 18% का योगदान देता है। 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितना होता है? तो 98.6 डिग्री होता है। प्राइस सीलिंग क्या है, मीन्स की मूल्य सीमा क्या है? तो मूल्य सीमा एक ऐसी स्थिति है जब चार्ज की गई कीमत मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित संतुलन मूल्य से अधिक या कम हो सकती है। मीराबाई का संबंध किस राज्य से है? तो मीराबाई का संबंध राजस्थान राज्य से है। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? तो पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन लागू कर सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संसद के द्वारा लागू किया जा सकता है। भारत के संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। 2019 से 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 71 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन हैं। 2020 और 2021 लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष पुरस्कार खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है और 2022 में भी इन्हें ही दिया गया है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरोशी होंगी। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी किए जा सकते हैं? यहाँ पे रीट होगा, रीट जारी किए जा सकते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किए जा सकते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय शिलांग में मनाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के पास कौन सा बंदरगाह है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के पास कोलकाता बंदरगाह है। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति कौन लाया था? तो व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। रक्षा बजट को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो रक्षा बजट को लोकसभा में राजनाथ सिंह ने पेश किया था। लाल डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो लाल डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा है। एसआरएम और डीआरएम किस प्रकार की मेमोरी है? तो एसआरएम डीआरएम रैम प्रकार की मेमोरी है। सबसे बड़ा इस्लाम एरिया कौन सा है? तो सबसे बड़ा इस्लाम एरिया धारावी है जो कि मुंबई में है। न्यायालय में किसे चुनौती नहीं दे सकते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मध्य प्रदेश में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झूम की खेती को वेबर या दहिया कहा जाता है। 2021 में रक्षा उत्पादन सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर अजय कुमार को रक्षा उत्पादन सचिव 2021 में किया गया था। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है उनमें कैलोरी एसआई का मात्रक नहीं है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कालिदास का उपन्यास मेघदूत किस भाषा में लिखा गया है? तो कालिदास का जो उपन्यास मेघदूत है इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो कुमार संभव मेघदूत नीतिशरा। तो इसमें ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ये जो नीतिशरा है ये कमंदगा के द्वारा लिखा गया है। मीन्स कि ये जो नीतिशरा है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये कमंदगा के द्वारा लिखा गया है। ये आपके ऑप्शन थे और इसमें से आपका राइट आंसर ये है। विश्व खुशहाल सूचकांक रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष रहा है? तो फिनलैंड 2021 में शीर्ष रहा है। कौन ऑल इंडिया रेडियो में 1948 से 1956 तक काम किए और एक सितार वादक भी थे? तो ये पंडित रविशंकर थे जो कि 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो में कार्य भी किए और सितार वादक भी थे। एजेंडा 21 इसका क्या अर्थ होता है? तो एजेंडा 21 का अर्थ है 21st सेंचुरी, 21 सेंचुरी। पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पाइका विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश में कौन सा त्यौहार है जिसमें छड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कोलानुलु त्यौहार है जिसमें छड़ी का उपयोग किया जाता है। कोलार के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो कोलार के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। SJSRY का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका फुल फॉर्म है, जिसे कि 1 दिसंबर 1997 को लागू किया गया था, तो किस शुरू किया गया था। शिक्षा के अधिकार में कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है और ये 1848 से 1856 तक थे। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत योगदान देता है? तो भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में टेस्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट वर्टिकल क्या होता है? तो ये लेफ्ट बटन होता है। सुमात्रा, बोर्नियो और जावा किस देश का हिस्सा है? तो सुमात्रा, बोर्नियो और जावा इंडोनेशिया देश का हिस्सा है। गूदेदार पौधे में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जलातक गूदेदार पौधे में नहीं होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है।
कौन सा रासायनिक अपक्षय एक प्रकार का नहीं है? एक प्रकार का नहीं है तो ये संक्षारण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका संक्षारण है। असम के शास्त्रीय नृत्य को सम्मानित करते हुए केरल का गुरु गोपीनाथ देसिया नाटक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो असम के शास्त्रीय नृत्य को सम्मानित करते हुए केरल का गुरु गोपीनाथ देसिया नाटक पुरस्कार इंदिरा बीपी बोरा को दिया गया है। इंडिया ओपन एकल का खिताब में लक्ष्य सेन ने किसको हराया था? तो लोह किन यू को लक्ष्य सेन ने हराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो जम्मू कश्मीर की जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक हैं। वर्ष 2020-21 के अनुसार गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। गोल गुम्बज किस जगह पर स्थित है? तो यह बीजापुर में स्थित है। सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन किस देश में होता है? तो अमेरिका में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। निम्न में से भारत किसका स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओपेक का स्थायी सदस्य भारत नहीं है। अल्पसंख्यक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अल्पसंख्यक का संबंध अनुच्छेद 29 से है। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद मीन्स के आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग से संबंधित है। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो भारत में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 29.60% है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। शिशु मृत्यु दर जन्म के कितने वर्षों बाद तक शिशु के मरने तक की गणना होती है? तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कौन सा कमीशन राज्यसभा एवं लोकसभा का चुनाव करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्यसभा एवं लोकसभा का चुनाव करता है। नोबल गैस कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हीलियम आंसर होगा। नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन पीस पुरस्कार दिया गया था। 2021 का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया किस खिलाड़ी को दिया गया? तो सुनील गावस्कर को दिया गया। कार्यपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कार्यपालिका अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आयोग अनुच्छेद 55 के अंतर्गत करवाता है। बेगम हजरत महल 1857 का विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? कहाँ से किया गया था? तो इसका ये लखनऊ से किया गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा में है। 2021 का BBC वुमेन स्पोर्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया था। किस नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो अमेजन नदी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? तो भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। किस देश का संसद पेपरलेस बना है? तो दुबई का संसद पेपरलेस बना है। वायुदाब को किससे मापा जाता है? तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नागानंद पुस्तक के लेखक हर्व हैं। होजगिरी नृत्य कहाँ का है? तो होजगिरी नृत्य त्रिपुरा का है। 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले भूकंप तरंगें जहाँ पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? तो यह अधिकेंद्र कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले भूकंप जिस जगह पर पहुँचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका CNG पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, जो भी ऑप्शन में दिया हो। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। दिल्ली का लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो दिल्ली का लाल किला विश्व धरोहर सूची में 2007 में शामिल किया गया था। डफला जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो डफला जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला नैनीताल में स्थित है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो नाटो में कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मिट्टी के बने हुए हल, यहाँ पे हल होगा, मिट्टी के बने हुए हल कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मिट्टी के बने हुए हल वनमाली से प्राप्त हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया था। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। संजीवनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो संजीवनी योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। मास्टर ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आलू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और विश्व में चीन प्रथम उत्पादक देश है आलू के मामले में। मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड पाई जाती है। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी। युवा पीएम योजना की शुरुआत कब की गई? तो युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को की गई। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह दिल्ली है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई थी। लॉरेंस वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो लॉरेंस वक्र द्वारा आई की क्षमता को मापा जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट 2021 में किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट 2021 में किया है। आईपीएल मैच में 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये राशिद खान हैं। 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसने जीता है? तो ये राज अंगद ने जीता है। कौन से कवि अंधे थे? तो सूरदास जो कवि थे वे। सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो सरहुल लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। और सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। मीन्स कि जो ये त्यौहार होता है ये झारखंड में मनाया जाता है और सरहुल लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो भारत में तांबे के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वह है मध्य प्रदेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पंजाब राज्य में है। मानव शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़े होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट साइड होम मेनू में ए किसे प्रदर्शित करता है? तो यह इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज को प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या थी? तो मध्य थी और भारत का जो रैंक था वो 131 था। कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है? तो कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी लूनी नदी है। तीव्र विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य 1084 लिंगानुपात वाला राज्य था। वर्तमान में नीरज चोपड़ा की भाला फेंक में कौन सी रैंक है? तो ये दूसरे नंबर पर है। किस रैंक पे है? तो ये दूसरे रैंक पर है। शेर के लिए प्रसिद्ध गिर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में है जो कि तलाला गिर है। निम्न में से कौन एशिया में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोस्टम बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है बल्कि नीदरलैंड में है जो कि यूरोप महाद्वीप में है। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के आयात और निर्यात को व्यापार संतुलन कहा जाता है।
कंदरिया महादेव मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो कंदरिया जो महादेव का मंदिर है उसे चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो ये किराना घराने से संबंधित हैं। राज्य का उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्य का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से संबंधित है, आर्टिकल 214। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? मीन्स की 39 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। गुड़ी पड़वा चैत्र महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इजराइल में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म की है? तो यहूदी धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक इजराइल में है। पर्यावरण की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48 में है। शास्त्रीय नृत्य शंकरदेव ने किस शताब्दी में शुरू किया था? तो 15वीं शताब्दी में शंकरदेव ने इसे शुरू किया था। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस से मीन्स की रसिया से लिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरल राज्य का है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागर शैली कहाँ प्रचलित है? तो नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो चौथे नंबर पे भारत का रैंक रहा है, चौथे नंबर पे भारत रहा है। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो ये खिचड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध जगह है। टेनिस का जूनियर विंबलडन किसने जीता है? तो टेनिस का जूनियर विंबलडन समीर बनर्जी ने जीता है। IPv4 का एड्रेस निडल क्या होता है? तो ये 32 बाइट होता है। जनसंख्या के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। रंगमा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो रंगमा नृत्य नागालैंड राज्य में किया जाता है। अवध को चेरी कहकर किसने बुलाया था? तो अवध को चेरी कहकर लॉर्ड डलहौजी ने बुलाया था। 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 2000 में स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। BIS के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंप क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जोन 5 से संबंधित हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोन 5 होगा। जोन 5 पूरे पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ, केरल, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करता है। जो कि ये जितने क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कच्छ, केरल, उत्तरी बिहार का कुछ हिस्सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। कौन सा उत्सव माजुली द्वीप पर नहीं मनाया जाता है? तो राजा पर्व माजुली द्वीप पर नहीं मनाया जाता है। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। द्विनाम पद पद्धति के जनक कौन थे? तो कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक थे। 1936 से प्रकाशित जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जॉन मेनार्ड केन्स हैं। जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 में उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, जो कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। हरित क्रांति में अनाज उत्पादन वृद्धि के लिए सबसे अधिक प्रभावी उपाय क्या था? तो हरित क्रांति में भारतीय कृषि में HYV बीजों की शुरुआत हुई थी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई थी। चिनूक को किस देश में बहने वाली हवा है? तो जो चिनूक है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। कोकण शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास किनके मध्य हुआ है? तो यह भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सशस्त्र मुकाबला थांग टा ओई कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। मणिपुर का मार्शल आर्ट थांग टा ओई है। चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो चकमा शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान में, इसके वर्तमान बांग्लादेश से आए थे। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? ये 2004 में शुरू की गई थी। अवध पर पूर्णतः अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? तो 1856 में किया था। अपलेशन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कार्बन के किस अपरूप का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो यह हीरे का सबसे अधिक होता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में है? तो यह धौलावीरा में है। 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा में है। उत्तर पूर्वी हवाओं में
उत्तर पूर्वी हवाओं से किस राज्य में मानसून आता है? तो तमिलनाडु राज्य में मानसून आता है। जियो पेरिस को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया? तो भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया। पाक जलडमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया। 2020 में प्रकाशित पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये मेघा मजुमदार ने जीता है। IPv4 एड्रेस में प्रत्येक दशमलव संख्या किनके मध्य होती है? तो 0 to 255 के मध्य होती है। PM नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री प्रदान की है? तो IIT कानपुर में इन्होंने ब्लॉकचेन आधारित डिग्री प्रदान की है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग A+B=AB है। मुगलों से संबंधित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शहनामा मुगलों से संबंधित पुस्तक नहीं है। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो ये बिस्मिल्लाह खान के द्वारा बजाई गई थी। जब भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो उस समय बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर शहनाई बजाई थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार राज्य में है। एक ऐसी स्थिति जहां न तो सरकार का सार्वजनिक व्यय और न ही कर नीति किसी अर्थव्यवस्था में मांग को प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो यह राजकोषीय तटस्थता कहलाता है। बुंदेलखंड की झूम खेती को क्या कहते हैं? तो बुंदेलखंड की जो झूम खेती होती है उसे वेबर या दहिया कहते हैं। बृहद कथा की रचना किसने की है? तो बृहद कथा की रचना गुणाढ्य ने की थी। गुणाढ्य के द्वारा की गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण अपने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कहाँ पर पैरा सेंटर की स्थापना की है? तो गांधीनगर स्थित साई क्षेत्रीय केंद्र में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत पैरा सेंटर की स्थापना की है। FIS द्वारा हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो हॉकी इंडिया ने ATN ग्लिच पुरस्कार जीता है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की जो सहायक नदी है उनमें है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 23 और 34 है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारत के महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है, आर्टिकल 76। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 इसके अनुच्छेद 17 में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तुतीकोरिन बंदरगाह है। तुतीकोरिन बंदरगाह। अहिल्या किला किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। हेनरी लॉरेंस भारत में किस युद्ध से संबंधित है जिसमें वो हार गए थे? तो ये चिनाहट की लड़ाई से संबंधित है, जो कि इसमें कि वो हार गए थे। रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? तो रजिया सुल्तान 1236 AD में शासिका बनी थी। 10 मई 2021 में कुलदीप सिंह को किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मई 2021 में कुलदीप सिंह को दिया गया। अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 में अमिताभ बच्चन को दिया गया। पोंगल में किस देवता की पूजा की जाती है? तो पोंगल में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक OHM है। इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में किसके द्वारा भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो जनरल MM नरवणे के द्वारा इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया है। एल नीनो जलधारा किस महासागर की है? तो एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर की धारा है, जो कि गर्म जलधारा है। सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को न जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। कोलकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कोलकली नृत्य केरल और लक्षद्वीप से संबंधित है। पंडवानी लोकगीत नाटक पहली महिला कलाकार तीजन बाई हैं, जो कि किससे संबंधित हैं? पंडवानी लोकगीत नाटक पहली महिला कलाकार तीजन बाई हैं, जिससे वो किससे संबंधित है? तो ये महाभारत की कथा से संबंधित है। जनसंख्या का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया जनसंख्या का सबसे चौथा बड़ा देश है। रिपब्लिक डे परेड 2026
26 जनवरी 2022 का हिस्सा बने भारत की पहली राफेल पायलट कौन है? तो ये शिवांगी सेन है। यहाँ पे सेन होगा, ना कि सेन होगा, SINGH, शिवांगी सेन। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज कहाँ का शासक था? तो वह यूनान का शासक था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। कहाँ थे? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में थे। तमिलनाडु के उपहार समुद्र पर तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो के ऊपर, तो वहाँ पे चित्र पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार 10 जनवरी 1942 को प्रकाशित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनवाया गया है? तो यह ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। MS एक्सेल में सेल में जो डाटा एंट्री करते हैं वह कहाँ दर्शाता है? तो वह फार्मूला बार में दर्शाता है। जो भी डाटा एंट्री की जाती है वह फार्मूला बार में शो करता है। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो गोतीपुआ उड़ीसा राज्य का नृत्य है। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी। मोर का हृदय कितने चेम्बर का होता है? तो मोर का हृदय 4 चेम्बर का होता है। राजा अनिरुद्ध द्वारा निर्मित रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो राजा अनिरुद्ध द्वारा निर्मित रानी की बावड़ी बूंदी राजस्थान में स्थित है। भूगर्भ से पैदा होने वाली तरंगों के द्वारा भूगर्भ के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भूकंपी तरंगे करती हैं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 1960 में शुरू हुआ था। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है। भारतीय संविधान भाग 4 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटी मीन्स की मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है? तो ये डेनियल रिचार्डो है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कार्स्टन वारहोम ने बनाया है। जो कि टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। आशा भोसले को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले को 2021 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। ब्याज सम्मान किस वर्ष से दिया जाता है? तो ब्याज सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई थी। कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है, और जो मैग्नीज का जो अयस्क होता है यह उड़ीसा में सबसे अधिक पाया जाता है। स्वेज नहर किन दो समुद्र को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म है। सिन्हाला किस देश की प्रमुख भाषा है? तो यह श्रीलंका की प्रमुख भाषा है। अगस्त 2021 में ICC प्लेयर मैन ऑफ द मंथ कौन था? तो ये जोए रूट थे। अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता बिंदुसार थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में ये दोनों दिया गया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो कृष्णदेवराय तुलुवा वंश के थे। काली मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है? तो काली मिट्टी में कॉटन और गेहूं की फसल पैदा होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 21 मार्च 1867 में हुई थी। भारत के किस राज्य में अधिकतम 1% है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अधिकतम 1% है। अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अंडू की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Z है। भारत में सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो थिम्पू भारत के भूटान देश की राजधानी है। 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भारत ने किसको हराकर फाइनल मुकाबला जीता था? तो श्रीलंका लीजेंड को हराकर भारत ने फाइनल मुकाबला जीता था। जल का घनत्व कितने केल्विन पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 277.15 केल्विन पर सबसे अधिक जल का घनत्व होता है। किस मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डाटा एक्सेस करने को औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। लार का pH मान क्या होता है? तो नॉर्मल रेंज ऑफ जो लार का होता है वह है 6.2 to 7.6। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 86 से राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संबंधित है, आर्टिकल 86।
कॉफ़ी और चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कॉफ़ी और चाय के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। सबसे पहले संगीत रत्नाकर किसने लिखी है? तो सबसे पहले संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक शास्त्रीय ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय किसने बनाया है? तो बृजभूषण काबरा ने शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया है। ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? तो ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन CJM सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वन कहाँ का है? तो यह मिजोरम का है। सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो हरियाणा राज्य का सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल है। भारत का गर्म जलकुंड कहाँ का है? तो भारत का जो गर्म जलकुंड है वह गौरीकुंड केदारनाथ में है। इसरो और कौन सा संस्थान संयुक्त रूप से ब्राह्य अंतरिक्ष में जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए उपकरण बनाएंगे? तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। मांग की लोच का सही सूत्र क्या है? तो मांग की लोच का सही सूत्र है P = मांग में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग किस देश में है? तो यह रूस में है। ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग रूस में है। कि मंदिरों का वह भाग जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है क्या कहलाता है? तो यह गर्भगृह कहलाता है, जिसमें हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। राज्यों की सीमा को कौन परिवर्तित कर सकता है? तो संसद के द्वारा राज्यों की सीमा को परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की इच्छुक है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ यात्रा महोत्सव 9 कलेवर कहाँ मनाया जाता है? तो यह जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाया जाता है, जो कि जगन्नाथ भगवान से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है? तो जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। खंबा थोईबी नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो खंबा थोईबी नृत्य कला मणिपुर राज्य से संबंधित है। संतरा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए नागपुर प्रसिद्ध शहर है। बड़ौत में 1857 के विद्रोह में शाहमल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस विद्रोह को ब्रिटिश द्वारा कब दबा दिया गया था? तो जुलाई 1857 में इसे दबा दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन में मेंस डबल विजेता कौन रहे हैं? तो ये स्वास्तिक राज और चिराग शेट्टी रहे हैं। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन हैं? तो ये न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर लॉरेल हवर्ड हैं। 30 यूनिट्स में इसके 30वीं सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है 2020 में। भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो भावना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित है और यह गुजरात की हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस देश के साथ कितनी सीमा मतलब कि कितना इन लोगों का लिमिट है, कितनी सीमा रेखा है। तो बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है, जो कि 4096 किलोमीटर है। उसके बाद आता है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर आता है हमारा पाकिस्तान के हमारे साथ हमारा 3330 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर आता है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का लगता है। फिर आता है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का लगता है। फिर आता है भूटान के साथ हमारा 699 किलोमीटर का सीमा है। और उसके बाद आता है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ब्रिक्स में एस का क्या अर्थ है? तो ब्रिक्स में एस का अर्थ साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स में जो देश हैं उनमें है पहला बी से ब्राज़ील हो गया, आर से आपका रसिया हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, सी से हो गया आपका चाइना और एस से आपका हुआ साउथ अफ्रीका। 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? तो 1815 में भारत के जो पहले सर्वेयर जनरल थे वो कॉलिन मैकेंजी थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी दामोदर नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये है गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, महानदी। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी हैं उनमें है नर्मदा और ताप्ती।
राज्यसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के चेयरमैन की नियुक्ति संसद की दोनों सदनों द्वारा की जाती है। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में है? तो बरमुडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जो चुने गए थे वे राष्ट्रीय नेता विठल भाई पटेल थे। गौडगिल योजना को कब पेश किया गया था? तो गौडगिल योजना को 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पेश किया गया था। भगवद गीता का अनुवाद संस्कृत से मराठी में किसने किया था? तो संस्कृत से मराठी में अनुवाद ज्ञानेश्वरी बाय संत ज्ञानेश्वर के द्वारा भगवद गीता का अनुवाद किया गया था। भारत की नागरिकता एक विदेशी द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने के बाद प्राप्त की जा सकती है? तो 12 वर्ष तक रहने के बाद प्राप्त की जा सकती है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहाँ पे लोग सिर्फ 800 लोग ही रहते हैं। दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो दादर ताल में 6 मात्राएं होती हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य जल संधि है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है। साइनोकोबालमिन किस विटामिन का नाम है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का नाम है। 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में वुमेन्स फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये प्रिया मलिक के द्वारा जीता गया। सौर सेल में कौन सा सेमीकंडक्टर उपयोग होता है? तो सिलिकॉन और सिल्वर सेमीकंडक्टर सौर सेल में यूज होता है। राजस्थान में कौन सी जगह पर 9 ग्रहों का वर्णन है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा में 9 ग्रहों का वर्णन है। वहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सड़क मार्ग होगा राइट आंसर। और इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर और यह जो है वो 4 शहरों को जोड़ता है, जिनमें है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। किताब उल रिहला की रचना किसने की है? तो किताब उल रिहला की रचना इब्न बतूता ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जहाज के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल गुजरात में जहाज के साक्ष्य मिले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है? तो ये गुजरात से असम तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया जाता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के साथ बढ़ते क्रम में सही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और सबसे लास्ट में आता है वायुमंडल, जो कि इसका सही क्रम है। नीचे से लेके ऊपर की ओर जाएंगे। ओपन विंडो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ओपन विंडो को हाइड करने के लिए विंडोज़ की +T है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन थॉमस नेल्सन थे। कंप्यूटर में IT का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में भी IT का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। सेबी का क्या कार्य है? तो प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित एवं विकसित करना सेबी का कार्य है। कौन सी नदी सिक्किम में चुथंग के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है? कौन सी नदी है? तो ये तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम में चुथंग के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। 2019 के अनुसार दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो 2019 के अनुसार दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम पर है। 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 63 में है। आर्टिकल 63 में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मानव और व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 23 में वर्णित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत की किस यंत्र के वादक हैं? तो ये वायलिन के वादक हैं, जो कि कर्नाटक के हैं। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत 217 खंड 1 के तहत की जाती है। 2022 वोमेन्स हॉकी एशिया कप में भारत में किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो चीन को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10 वर्ष की स्वामी हरिदास के शिष्य कौन बने? तो 10 वर्ष की उम्र में स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे वो है तानसेन। तानसेन 10 वर्ष की उम्र में हरिदास के शिष्य बने।
रामचंद्र नागा स्वामी जिनका 23 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये किस क्षेत्र से थे? तो ये चेन्नई क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि तमिलनाडु में है। दासबोध ग्रंथ किसने लिखी है? तो दासबोध ग्रंथ को समर्थ रामदास ने लिखी है। 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में किसका शासन रहा है? तो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का शासन रहा है। सीएजी का कार्य क्या है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान द्वारा स्थापित एक पद है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लिए को ऑडिट करना होता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी दायरे में आती है। यही सीएजी का कार्य है। उत्तराखंड में कौन सा मठ स्थित है? तो उत्तराखंड में तवांग मठ स्थित है। कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है। सारनाथ में अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है? तो यह सैंडस्टोन से बना हुआ है। प्रधानमंत्री की गति शक्ति नेशनल प्लान में कितनी राशि आवंटित है? तो 100 लाख करोड़ आवंटित है। ओजोन परत की सांद्रता किस मंडल में सबसे अधिक है? तो संताप मंडल में ओजोन परत की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। पैंगोंग झील भारत के अलावा किस देश में स्थित है? तो यह चीन में भी स्थित है। मीन्स कि यह भारत के अलावा इसकी जो सीमा, ये भारत और चीन दोनों में फैला हुआ है। अल्बर्ट बोरला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो ये वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स दिग्गज फाइजर इंक के अध्यक्ष हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन रहे हैं? तो ये MC सीतलवाड़ रहे हैं, जो कि 1950 से 1963 तक भारत में अपनी सेवा देते रहे हैं। बतुकम्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियमित करने के लिए किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद किस मार्केट में होती है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो यह वायसराय लिंटन के द्वारा पारित किया गया था, इसके पास किया गया था 1878 में। चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कौन सा घोल लगाया जाता है? तो चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कैलामाइन सोल्यूशन लगाया जाता है। आंतरिक संक्रमण उपचार के लिए क्या दिया जाता है? इनसे क्या किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2001 की अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह अपर्णा सतीशन को दिया गया है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत है। लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर मिलती है? तो लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम केप हैटरस क्षेत्र में मिलती है। पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये मेघा राजगोपालन हैं। तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था को क्रिसलिस कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मुहर किससे बने हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर थे वे स्टीटाइट से बने हुए थे। दुनिया का पहला गेमीफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप कौन सा है? तो यह लिटिल गुरु है, जो कि संस्कृत लर्निंग ऐप है। 31 दिसंबर 2021 को VS पठानिया को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो 31 दिसंबर 2021 को VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सर्वाधिक जन्म दर किस देश की है? तो नाइजर जो देश है उसकी सर्वाधिक जन्म दर वाला देश है। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। हेड काउंट रेशियो क्या है? तो हेड काउंट रेशियो वह जनसंख्या अनुपात है जो गरीबी की सीमा से नीचे मौजूद है या रहता है। त्रिशूर पूरम किस प्रकार का त्यौहार है? तो त्रिशूर पूरम एक वार्षिक उत्सव है जो कि केरल में मनाया जाता है। 86वां संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 86वां संविधान संशोधन है यह अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। SC/ST की सीटें लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत रिजर्व है? तो अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 के तहत रिजर्व है। सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में है, वहाँ पे 90.33% है। बल्ब के तंतु को क्या कहा जाता है? तो बल्ब के तंतु को फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट बल्ब के तंतु को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य ओडिशा है। ए नेशन द मेकिंग पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन द मेकिंग पुस्तक को लिखा गया है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू ने किसे पराजित किया था? तो अकबर ने इसे पराजित किया था। हेमू ने अकबर को पराजित किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। जनवरी 2022 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जनवरी 2022 में ग्रैंड मास्टर ब्रह्मभरत सुब्रमण्यम बने हैं। जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है।
कहाँ की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष 4 देश में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कनाडा आंसर नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात किस झील के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात एरी झील और ओंटारियो झील के बीच मध्य में स्थित है। मनुष्य में कितने गैर लिंग गुणसूत्र के जुड़े होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं। गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? तो यह अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। संसद के निर्वाचक सदस्य को सदस्यता के लिए निर्भरताएं पाए जाने पर कौन अयोग्य घोषित कर सकता है? तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री ह्वेंसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये जो माजली द्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। देवेंद्र मेवाड़ी को किस रचना हेतु हिंदी में बाल साहित्य अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें नाटक में विज्ञान बाल साहित्य के लिए 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया है। महाभारत के 18 पर्व में से छठवां महापर्व कौन सा है? तो महाभारत के 18 पर्व में से जो छठवां महापर्व है वह है भीष्म पर्व। यह महाभारत में एकमात्र पर्व है जहाँ मुख्य नायक कर्ण नहीं बल्कि भीष्म और कृष्णा हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में ऐहोल अभिलेख लिखवाया था? तो इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन है। समझौते के तहत दलित वर्ग के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी और इसमें दलित वर्ग के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। एटलस साइकिल का सबसे पुराना कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो एटलस साइकिल का सबसे पुराना कारखाना सोनीपत 1952 में खोला गया था। सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक होता है? तो सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता बैंक रिजर्व बैंक होता है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने हेतु कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में निर्धारित डेट और वर्ष क्या है? तो 19 जुलाई 1948 वर्ष है। 1948। BWF के द्वारा फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड विजेता कौन है? तो ये लीनी रात्रि ओक्टिला हैं। सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो मंदारिन सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। दमन और दीव का लिंगानुपात क्या है? तो दमन और दीव का लिंगानुपात 618 है। नक्यूलुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नक्यूलुम उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। डे नार्म योजना का फुल फॉर्म क्या है? मीन्स की DAYNRLM योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है, डे का मीन्स है दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र की प्रतिपादक कौन है? तो ये विश्व मोहन भट्ट हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से क्लोज रूप से जुड़े होते हैं? तो रिंग टोपोलॉजी में सभी नेटवर्क टोपोलॉजी में क्लोज रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अंडर 19 एशिया कप में उप विजेता कौन सा देश है? तो अंडर 19 एशिया कप में उप विजेता श्रीलंका है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो रोग होता है जब विटामिन डी की कमी से होता है। RBI में कितने वाइस गवर्नर होते हैं? तो इनमें 3 वाइस गवर्नर होते हैं। NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान का रेशियो क्या होगा? तो NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का द्रव्यमान का रेशियो 14:3 होगा। मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होती है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सांबर झील है। 1974 से 1979 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 टू 1979। 2019-20 में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में हुआ है। विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत की रैंक 139 थी। पंजाब और हरियाणा में वैसाखी त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में वैसाखी त्यौहार
फसल की कटाई के समय मनाए जाने वाला त्यौहार है। अशोका मास की अभिलेख कर्नाटक के किस शहर में मिला है? तो यह रायचूर में मिला है। 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लता देसाई को दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं आती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थानी भाषा नहीं आती। जो भी ऑप्शन दिया गया था उसमें राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। लाहौरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक कौन था? तो ये अशोक थे। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। राज्य और केंद्र सरकार की वित्त का लेखा जोखा कौन करता है? तो सीएजी के द्वारा किया जाता है। अंडमान और निकोबार की कौन सी पर्वत चोटी विस्तृत रूप से है? तो अराकान योमा विस्तृत रूप से फैली हुई है। गुजरात में अशोक का कौन सा स्तंभ है? तो गुजरात में अशोक का गिरनार स्तंभ है। जिरकॉन मिसाइल किस देश की है? तो जिरकॉन मिसाइल रशिया की है, मीन्स की रूस की है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। वैश्विक पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? तो 4th स्थान है। वैश्विक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान 4th है। भारत शासन अधिनियम 1919 किस वायसराय की सिफारिश पर लाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 या तो फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कह सकते हैं, ये लाया गया था। यूनेस्को द्वारा रहने के लिए सबसे अच्छी बस्ती का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये निजामुद्दीन को दिया गया था। यूनियन पैसिफिक रेल रूट किस देश की परियोजना है? तो ये उत्तरी अमेरिका की रेल रूट परियोजना है। 16वां G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो 16वां G20 सम्मेलन रोम में हुआ है, जो कि इटली में है। किस राज्य में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाई जाती है? तो असम राज्य में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाई जाती है। ओंगी जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो ओंगी जनजाति अंडमान निकोबार राज्य की है। जो कि डेविस कप 2021 किसने जीता? तो डेविस कप 2021 रसिया जीता है। रसिया ने जीता है, मीन्स की रूस ने जीता है। लंबाई की SI क्या है? कि SI इकाई क्या है? तो यह मीटर है। लंबाई की SI इकाई मीटर है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग खेल से संबंधित है। सुपरसोनिक टारपीडो किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य से लॉन्च किया गया है। सुपरसोनिक टारपीडो को उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। पंचायती राज किस भाग में आता है? तो पंचायती राज अनुच्छेद 9 में आता है। आर्टिकल 9 में पंचायती राज आता है। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन का प्रतिशत 46% है। कोई तत्व जिसका pH वैल्यू 7 है तो क्या है? तो यह न्यूट्रल है। विंडोज़ 10 में विंडोज़ को लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो विंडोज़ की +L का कैपिटल L का यूज होता है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। रंग भेद नस्ल के भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 15 में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन 2025 तक किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। मिड नाइट चिल्ड्रन बुक के लेखक कौन है? तो मिड नाइट चिल्ड्रन बुक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। यूराल इंडस्ट्री किस देश में है? तो यूराल इंडस्ट्री रसिया में है, मीन्स की रूस में है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन चाइना के द्वारा किया जाता है। कौन सा राज्य हीरे की खनन के लिए शीर्ष स्थान पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, जो कि हीरे की खनन के लिए शीर्ष स्थान पर है। जाट जटिन नृत्य किस राज्य का है? तो जाट जटिन नृत्य बिहार राज्य का है। क्लॉथ पेंटिंग का GI टैग किसे मिला है? तो क्लॉथ पेंटिंग का GI टैग कारूपुर कलमकारी को मिला है। MS एक्सेल में 10th रो और फिफ्थ कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं? तो E10 के द्वारा डिलीट करते हैं। अजमेर में एक जैन मंदिर है, जिसमें कौन से जैन तीर्थंकर है? तो ऋषभ देव जैन तीर्थंकर हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दूसरी संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक समाज की स्थापना की गई थी। क्यूरोसिस गर्म जलधारा किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। क्यूरोसिस गर्म जलधारा प्रशांत महासागर में है। इनमें से कौन सी ओपन मार्केट की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैंड इंडस्ट्रीज ओपन मार्केट की विशेषता नहीं है। कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहते हैं? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है। टिटनेस बीमारी किससे होती है? तो जंग लगे हुए लोहे से टिटनेस की बीमारी होती है। कविता राय के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो कविता राय के द्वारा लेडी डॉक्टर नामक बुक लिखी गई थी। कौन सी जनजाति तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूटिया जनजाति तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। किस देश का लिंगानुपात सबसे अच्छा है? तो कतर देश का लिंगानुपात सबसे अच्छा माना जाता है।
पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। भारतीय रेलवे के अनुसार सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। मीन्स का आपका यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है कि कहीं कहीं आपका उत्तर प्रदेश दिया रहता है तो कहीं कहीं आपका महाराष्ट्र दिया रहता है, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कौन सा है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर में कब लॉन्च किया गया था? तो आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर में 1942 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ये एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट पर। कुजंगल फिल्म के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो कुजंगल नृत्य के लिए विनोद राज को पुरस्कृत किया गया है। फ्रेंड्स, ये रहे वो क्वेश्चंस जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 12 जून से 17 जून के जो एग्ज़ाम हुए थे सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, आज पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।